friend, welcome back to the channel. My name is Mona and you are watching English with Blazer Mona. Hope you people are doing great and learning this language great way. So friends, in today's videos I am gonna share with you use of it. तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं इट के यूज। इट को कब कब और कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज किया जाता है। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। यूज ऑफ इट। यूँ तो फ्रेंड्स आप इट के यूज ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन मैं यहाँ पर आपको इट के यूज एक्सप्लेन करने आई हूँ डिटेल में। तो फ्रेंड्स, इट का मीन्स आपको पता होगा। इट का मीन्स वैसे होता है यह और ये। या तो हम इट को यह के सेंस में यूज करते हैं या फिर ये का जो सेंस होता है वो होता है आपका सिंगुलर वाला, ना कि प्लूरल वाला। और आपका इट का जो यूज होता है वो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह भी होता है, यानी कि इट का यूज हम किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, इट का यूज हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम इट का यूज कर सकते हैं लिविंग थिंग्स के लिए, और दूसरा हम कर सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। लिविंग थिंग्स के लिए और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम इट का यूज कर सकते हैं। लिविंग मीन्स सजीव और नॉन लिविंग मीन्स निर्जीव। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। हम सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि लिविंग और नॉन लिविंग के लिए किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा, यह एक किताब है, तो मैं इसको बोल सकती हूँ इट इज अ बुक। इट इज अ बुक। और अगर आप यहाँ चाहें तो दिस का यूज करके भी सेंटेंस बना सकते हैं, क्योंकि दिस का यूज सेंटेंसेस में यह के लिए होता है। तो दूसरा सेंटेंस होगा दिस इज अ बुक। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस है यह मेरा दोस्त मोहन है। यह मेरा दोस्त मोहन है। तो इसके लिए हम सेंटेंस बनाएंगे इट इज माय फ्रेंड मोहन। और इसी सेंटेंस को हम दिस का यूज करके भी बना सकते हैं। दिस इज माय फ्रेंड मोहन। तो इस तरीके से जो इट का यूज है वो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों के लिए होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो किताब है वो आपकी नॉन लिविंग थिंग है, और यहाँ जो दोस्त मोहन है वो आपका लिविंग थिंग है। तो यहाँ पर हमने इट का यूज लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों के लिए कर लिया है। यहाँ हमने सेंटेंस को दो तरीके से बनाया है, इट इज अ बुक, दिस इज अ बुक। दोनों ही सेंटेंस सही हैं, लेकिन दोनों सेंटेंस के अंदर इट और दिस में एक माइनर सा डिफरेंस है, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसी तरीके से यहाँ पर इट इज माय फ्रेंड मोहन, दिस इज माय फ्रेंड मोहन। तो फ्रेंड्स, इट और दिस में ज़्यादा अंतर नहीं होता। इतना अंतर होता है कि दोनों सेंटेंस इस तरीके से बनाए तो जा सकते हैं, लेकिन अगर बात करें दिस की तो दिस जो होता है बहुत पावरफुल होता है। जो पावर दिस के पास होती है वो पावर दिस इट के पास नहीं होती है। दिस क्या है? दिस एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पर दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ जो दिस है वो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है। डिमॉन्स्ट्रेट का मीन्स इंट्रोड्यूस करा रहा है। जब हमारे पास कोई नज़दीक वस्तु है, कोई भी चीज़ है, कोई व्यक्ति है, तो हमें जब इंट्रोड्यूस कराना होगा तो हम दिस का यूज करेंगे। यह है एक बोर्ड पेन है, दिस इज अ बोर्ड पेन। तो इसमें और इसमें इतना ही अंतर है कि ये पावरफुल है और ये पावरफुल नहीं है। इसके अंदर वो पावर है कि यही इंट्रोड्यूस यही कराएगा, ये इंट्रोड्यूस नहीं कराएगा। इसको आप बाद में यूज कर सकते हैं। इट इज़ अ बुक, जैसे आपने बोला इट इज दिस इज अ बुक, इट इज़ वेरी अट्रैक्टिव, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो इतना छोटा सा अंतर है इन दोनों में। दिस के पास इंट्रोड्यूस कराने की पावर होती है। अगर आपको कोई सेंटेंस इंट्रोड्यूस कराने के सेंस में बोलना है तो आप दिस का यूज करेंगे, ना कि इट का। दूसरी बात, अब ये जो दिस है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। तो यहाँ फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ लिख लूँ दिस हाउस,
तो हम दिस हाउस, जैसे मुझे कोई सेंटेंस बोलना है, ये घर बहुत सुंदर है, दिस हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल, तो दिस हाउस तो बोला जा सकता है, लेकिन इट हाउस नहीं बोला जा सकता है। इट हाउस आप नहीं बोल सकते हैं, ये सेंटेंस रॉन्ग होगा। इट हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल नहीं बोला जा सकता। यहाँ पर जो आपका दिस है, यहाँ पर दिस अब आपका काम करेगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में, यानी कि ये अभी भी हाउस के आगे लगा हुआ है, यानी नाउन के आगे लगा है, इसीलिए बन गया आपका एडजेक्टिव, लेकिन ये फिर भी इंट्रोड्यूस ही करा रहा है। ये बन तो गया आपका एडजेक्टिव, लेकिन क्या करा रहा है, अभी भी इंट्रोड्यूस ही करा रहा है, इसलिए दिस हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल बोल सकते हैं, लेकिन इट हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल नहीं बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि दिस और इट में जो माइनर सा डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इट के यूज की, कि जो इट है उसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इट का यूज हम कर सकते हैं डे के लिए, यानी कि जब आपको डे से रिलेटेड सेंटेंस बनाना है तब हम क्या करेंगे, इट का यूज करेंगे। और इसी तरीके से डेट के लिए, डेट के साथ हम इट का यूज करते हैं, जब भी हमें डेट बतानी होगी तो हम इट का यूज करके सेंटेंस बनाएंगे। टाइम के लिए, अगर आप टाइम बता रहे हैं, चाहे वो क्लॉक टाइम हो या फिर इस तरीके से कि शाम है, सुबह है, ये वाला टाइम हो, तब भी आप इट का यूज करते हैं। इसी तरीके से अगर आपको बताना है ईयर है कि 2024 है, तो आपको इट्स करके यूज करना पड़ेगा। तो डे के लिए, डेट के लिए, टाइम के लिए, ईयर के लिए, वेदर के लिए, अगर आप मौसम के बारे में बात करेंगे तब भी आपको इट का यूज करना पड़ेगा। मौसम के बारे में बात करेंगे तो आपको इट का यूज करना पड़ेगा। इसी तरीके से वेदर में अगर आपका रेन आ जाता है, हेल आ जाता है, यानी कि ओले पड़ना, बारिश होना, इनको भी हम इट से ही स्टार्ट करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को। और फ्रेंड्स, इसके अलावा कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं, लाइक जब हम देयर का यूज करते हैं तो देयर का कोई यूज नहीं होता, एज ए सब्जेक्ट हम वहाँ देयर का यूज करते हैं। इसी तरीके से हम इट का यूज भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे मैंने बोला इट इज इजी, तो यहाँ इट इज इजी बोलने का मतलब ये नहीं है कि इट का सेंस यहाँ यह से आ रहा है। अगर आप यह से भी निकालते हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसे भी वो आसान है, ऐसे बोल रहे हैं आसान है, इट्स इजी, तो वहाँ पर इट का कोई रोल नहीं होता, बस इट एक सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। इट का रोल होता है ओनली सब्जेक्ट के लिए, इट का सेंस नहीं होता है कोई। तो जैसे मैंने बोला इंग्लिश सीखना सरल है, इट इज़ इजी टू लर्न इंग्लिश, इट इज़ इजी टू लर्न इंग्लिश। इस तरीके से हमने यहाँ पर इट का यूज़ किया सब्जेक्ट के रूप में। इसी तरीके से नेटिव स्पीकर जो होते हैं वो इट का यूज़ करते हैं। हालांकि सेंटेंस को इस तरीके से भी बनाया जा सकता है, टू लर्न इंग्लिश, टू लर्न इंग्लिश इज इजी, इस तरीके से भी सेंटेंस को बनाया जा सकता है। दूसरा, लर्निंग इंग्लिश, लर्निंग इंग्लिश इज इजी, इस तरीके से भी हम जीरेंट फॉर्म में सेंटेंस को बना सकते हैं, लर्निंग इंग्लिश इज इजी। लेकिन जब इट का यूज करके बनाते हैं तो सेंटेंस होगा इट इज इजी टू लर्न इंग्लिश। इस तरीके से ये सेंटेंस बनते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं यहाँ पर जो मैंने बताया है डे, डेट, टाइम, ईयर, वेदर, रेन, हेल, इनके साथ हम इट का यूज कैसे करते हैं और इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होती है उन कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं इट के यूज और इट के साथ किस तरीके से हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। फ्रेंड्स, इट के साथ हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं, अगर हम बात करें प्रेजेंट की तो हम प्रेजेंट में यूज करते हैं इज का, यानी कि जब है का सेंस आएगा तब आप यूज करेंगे इज का। और जब बात करें पास्ट की तो पास्ट के लिए हम यूज करते हैं वॉज का, यानी कि जब था या थी का सेंस आएगा तब हम करेंगे वॉज का यूज। और जब बात करें हम फ्यूचर की तो फ्यूचर में हम यूज करते हैं विल वी का, विल वी का। किसी किसी सेंटेंस में विल का यूज भी होता है, वो मैं आपको बताऊंगी जब सेंस आएगा गा गी गे का। जब गा गी गे का सेंस आता है तो हम विल वी का यूज करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने कुछ लिख रखे हैं सेंटेंसेस, इन्हें देखते हैं। आज मेरा जन्मदिन है, इस सेंटेंस को हम बनाएंगे आज मेरा जन्मदिन है। इट इज मेरा जन्मदिन, माई बर्थडे, माई बर्थडे आज, टुडे, इट इज माई बर्थडे टुडे। ये सेंटेंस इस तरीके से फॉर्म होगा। आपने देखा होगा इस सेंटेंस को लोग इस तरीके से भी फॉर्म करते हैं, टुडे इज माई बर्थडे, टुडे इज माई बर्थडे।
लेकिन अगर जब आप बात करें ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू की, तो ये सेंटेंस इट इज़ माई बर्थडे टुडे ज़्यादा करेक्ट है। बोलने को तो लोग इस सेंटेंस को भी बोलते हैं टुडे इज़ माई बर्थडे, लेकिन ये आपका जो सेंटेंस है ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सेंटेंस करेक्ट है, इट इज़ माई बर्थडे टुडे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने कर लिया है इट का यूज, यहाँ हमने इट का यूज करके इस सेंटेंस को बनाया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। और हाँ, यहाँ पर हमने यूज किया है इज का, क्योंकि सेंटेंस आपका किस में है, प्रेजेंट में, तो हमने इज का यूज कर लिया है। कल सोमवार था, ये सेंटेंस आपका पास्ट में है, आप देख सकते हैं यहाँ हो रहा है था का यूज, तो था के लिए हम यूज करेंगे वॉज का, और सेंटेंस स्टार्ट होगा इट से, तो सेंटेंस होगा इट वॉज सोमवार, सोमवार के लिए बोलेंगे मंडे, इट वॉज मंडे। कल यानी कि जो कल गुजर गया उसकी बात हो रही है, तो यस्टरडे। तो सेंटेंस फ्रेंड्स क्या होगा, इट वॉज मंडे यस्टरडे, कल सोमवार था। नेक्स्ट सेंटेंस है, इसको दूसरे तरीके से अगर आप बनाएंगे तो ये हो जाएगा यस्टरडे वॉज मंडे। कल छुट्टी होगी, कल छुट्टी होगी, इस सेंटेंस को हम बनाएंगे इट। अब मैंने बताया था कि जब गा गी का सेंस आता है, यानी कि फ्यूचर में सेंटेंस को बनाते हैं, तो हम यूज करते हैं विल बी का, तो सेंटेंस होगा इट विल बी हॉलीडे। अब यहाँ बात हो रही है जो आपका ये कल है, ये आने वाला कल है, इसलिए हम यूज करेंगे टुमारो। इट विल बी हॉलीडे टुमारो। इस सेंटेंस को ऐसे भी बनाया जा सकता है टुमारो विल बी हॉलीडे, लेकिन ये वाला जो सेंटेंस है वो ज़्यादा करेक्ट है, इट विल बी हॉलीडे टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस है, आज 27 दिसंबर 2024 है, यानी कि आज 27 दिसंबर 2024 है। इस सेंटेंस को आप टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं आपको रिप्लाई दूंगी आपका सेंटेंस सही है या गलत। इट का यूज करके ये सेंटेंस बनाना है, तो आप इस सेंटेंस को फॉर्म कीजिए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपने देखा कि जो डे, डेट, टाइम, वेदर या कोई फेस्टिवल होता है तो हम वहाँ पर इट का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिए हैं कुछ वेदर से और टाइम से रिलेटेड सेंटेंसेस, जैसे कि आज ठंड है, तो इस सेंटेंस को भी हम इट का यूज करके बनाएंगे। सेंटेंस क्या होगा, इट इज कोल्ड टुडे, इट इज कोल्ड टुडे। आज गर्मी है, इट इज हॉट टुडे, इट इज हॉट टुडे। तो इस तरीके से जो इट का यूज है वो आपका वेदर, टाइम, डेट, डे, ईयर इनके साथ होता है। बारिश हो रही है, इस सेंटेंस को हम बनाएंगे इट के साथ, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। ओले पड़ रहे हैं, ओले पड़ रहे हैं, भले ही यहाँ पर हैं आ रहा है, लेकिन आप आर का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट क्या है, इट से सेंटेंस बनेगा, इसीलिए हम यहाँ इज का ही यूज करेंगे, ARER का यूज नहीं करेंगे। ये नहीं कह सकते इट आर हेलिंग, हम कहेंगे इट इज हेलिंग। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आपके यहाँ पर इट किसका काम कर रहा है, एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर बात करते हैं जो क्लॉक टाइम होता है उसकी। तो अगर हम इस तरीके के सेंटेंस बोलते हैं 2 बजे हैं, 3 बजे हैं, 2:15 बजे हैं, 2:30 बजा है, तो ऐसे सेंटेंस को हम शुरुआत कैसे करें, इट से करनी पड़ती है ऐसे सेंटेंसेस की शुरुआत। इट इज 2 o'clock, इट इज 2 o'clock। इट इज को आप शॉर्ट फॉर्म में इट्स भी बोल सकते हैं, जो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होती है। तो इट्स कोल्ड टुडे, इट्स हॉट टुडे, इट्स 2 o'clock, इट्स 3 o'clock। ये सेंटेंस आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे इट का यूज करके, 3 बजे हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम करते हैं इट का यूज। तो फ्रेंड्स, आई होप कि जो इट का यूज मैंने आपको बताया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इट का यूज हम कब और कैसे करते हैं। इसके अलावा इट का यूज 1-2 कंडीशन में और किया जाता है, तो मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी कि कहाँ कहाँ हम इट का यूज किस तरीके से करके सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आज का जो सेशन है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो को लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स, आपके एक लाइक और एक शेयर से मुझे मिलता है मोटिवेशन। जो भी मैंने आपको सेंटेंसेस दिए हैं आप उनको कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिएगा। नाउ फ्रेंड्स, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।